सरफराज धोखा नहीं देगा। माइक अल्फा साहब मुसलमान है सर आप? हेलो जी हेलो सर। जी। जी सर मुसलमान है सर? हाँ। क्यों है? मुसलमान की वे, ये कैसा सवाल है भाई आपका? बिल्कुल जितना वैलिड सवाल है। जितना ढीला आपने हाँ कहा था, अब सवाल तो फिर बनता है कि क्यों है फिर? भाई इतने ही ढीले मुसलमान है तो आपकी क्यों आवाज है? क्लियर नहीं आई थी इसलिए। सर हमसायों के घर के पास जाए क्लियर आएगी। मुसलमान हूं ना भाई मैं। तो वही तो कह रहा क्यों हूँ, है? हमसायों के घर क्यों है? तुम क्यों है भाई मुसलमान? हम नहीं है मुसलमान, गंदगी उसमें है करके हम निकल गए। आप क्यों है? हाँ क्या? आप मुसलमान नहीं है क्या? नहीं है भाई, कतई नहीं है। आतंकवादी है? आतंकवादी तो मुसलमान होता है। आतंकवादी तो कौन है? मुसलमान होता है भाई। हाँ क्या? कहाँ लिखा है? आप ऐसा कुछ बता दीजिए मुझे जहाँ लिखा है कि आतंकवादी मुसलमान है। ये मोहम्मद सिर्फ एक का तो टॉपिक छेड़ा जाता है बीजेपी के लिए। बीजेपी को, क्योंकि और बीजेपी कोई कहाँ से मुद्दा आ नहीं गई? मिलता ना, वो मोदी अगर को अगर मैं ये आपको दिखा दूं बीजेपी मोदी मुद्दा नहीं कहाँ से आ मिलता। गया यार एटम इंडिया लेके? पाकिस्तान हिंदू हाँ। ओ मुसलमान, भाई, बस बस यही ओ सब, भाई, यही सब। ओ और भाई, तुम्हारे ये जो चेंज ओ हुए ना भाई, मजहब हिंदू ओ दिमाग में, भाई, ये सब भर के ओ रख। भाई, ओ हाँ भाई, हाँ। मोहम्मद ने खुद बोलना कहा कि भाई वो क्या टेररिस्ट हुआ? मोहम्मद ने खुद कहा कि वो टेररिस्ट था। ये देखो, पढ़ो, कहाँ लिखा है? तुम्हारे सामने पढ़ो। ऊंची ऊंची पढ़ो, पढ़ रही हूँ भाई, 2 मिनट सबर। ऊंची पढ़ो ना, ताकि सबको सुनाई दे। एडिट है भाई, वो मैं मान ही नहीं सकता। हैं? हमारे एडिट है? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा है ऐसा। एक आप सेकंड, एक कहाँ से सेकंड, बोल सकते हैं? ये क्या है? सही मुस्लिम है ना? एडिट हो सकता है भाई, वो ऐसा थोड़ी ना है, मैं भी कुछ भी एडिट अभी करके डाल सुन्ना डॉट सकता हूँ। अबे सुन्ना डॉट कॉम है भाई। अरे भाई कुछ भी, मैं भी एडिट करके कुछ भी ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा, एडिट करके डाल दूंगा। अबे अबे मैंने नहीं बनाई हुई, तेरे मुसलमानों ने बनाई हुई है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से अप्रूव्ड वेबसाइट है भाई। कुरान में ये लिखा ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता ना। अबे कुरान में सबसे भी लिखा हुआ, पहले वो भी दिखा दे। अरे जरा वो रुक भी जा। दिखा दे। अबे वो भी दिखा दे, तो पहले ये तो पढ़ ले, मोहम्मद अरे टेररिस्ट था पहले कि नहीं वो थी। दिखा। अबे ये तो देख, मोहम्मद टेररिस्ट था कि नहीं था, पहले ये देख। अरे भाई हाँ था। ये किताब है ही नहीं, पहले पहले वो किताब है, तू उसमें दिखा के अरे साबित कर। पहले ये आई थी, वो अरे किताब बाद भाड़ में में बनी पहले, थी। पहले कुरान शरीफ में तुम। अबे पहले हदीस की किताबें लिखी गई है, कुरान बाद में लिखा गया है, गधे। हदीस की किताबें तेरे कुरान से पहले लिखी गई है। भाई तू अपना पहले वो क्लियर करके आ, पहले कुरान शरीफ आए बाद में ये सब, समझा क्या? नहीं, पहले ये आया है। तेको क्या समझता भाई, तेको तो खुद कुछ नहीं मालूम, इसलिए तू कन्वर्ट हुआ। तेको ये मालूम ले, रहता तो। चल ये देख, कुरान पे आते हैं, कुरान पे आते हैं, कुरान पे आते सुनना हैं। ये अल्लाह, भाई, अल्लाह सुनना कुरान में, पूरे। अल्लाह, अरे नहीं सुनना, नहीं नहीं, अल्लाह, पूरे अरे, पूरी अरे दे, दुनिया में अल्ले, सबसे ज्यादा फैलने वाला। अले, अले ये कुरान देख। When your Lord inspired the angels, I am with you, so strengthen those who believe. I will cast terror into the heart of these who disbelieve, so strike upon their necks and strike upon every fingertip. अल्लाह पर, अल्लाह कुरान में कहता है तुम लोग टेररिस्ट बनो। हाँ क्या करूं? कुरान आ गया, ये भी एडिटेड है। हाँ ना, ये भी तो एडिट है। भाई अरे तुम लोग ऑनलाइन फर्जी कुरान वाले, पे फर्जी यकीन नहीं करने का। ऑनलाइन अभी यकीन है। इतने सारे ऐप्स अच्छा बन गए हैं ना ऑनलाइन पे। तू एक मेरे काम कर। सामने आ। अरे अच्छा तू मेरे माइक सामने आ, अल्फा, मैं देखो कुरान में अरे दिखाता हूँ कहाँ। इतना जज्बाती क्यों हो रहा है तू? लेकिन तू और तेरे जितने ग्रुप में बैठे एक साथ, तुम लोग इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो? साहिल, आप एक साहिल आने काम दे, करो, साहिल आने दे यार, कुरान भी एडिटेड है यार। साहिल सुन तो लेता था, खेल ले सब यार। एडिटेड है अभी। सब सारे एडिटेड है। बेगैरत जितने भी ये कुरान डॉट कॉम वाले, सुन्ना डॉट कॉम वाले, ये सारे के सारे बेगैरत और भी धोखेबाज है। चाहेंगे इनको उनको बहकाने। वाइब है भाई, वाइब है, वाइब है, वाइब है, भाई है ना, भाई है। वाइब है। अरे भाई, अच्छा एक तुम सुन लोग को माइक देखो अल्फा, देखो, लास्ट बात बाल के निकलता हो। आज अच्छा जिस तुम माइक लोग रब अल्फा का इनकार रुक कर रहे तो हो, तुम सही। उसी की जहन्नम में जलोगे सालो। कल माइक, पछताओगे तुम लोग, याद रखो। माइक, पछताओगे साले हम खुद लोग को तो कुछ आता नहीं ज्ञान पे। अरे
फिर तू जज्बाती हो गया। हम लोग पछताओगे, हम लोग करोगे, सब ठीक है, लेकिन तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? अच्छे से आराम से भी तो बात कर सकता है ना। तूने कहा कि ये जो कुरान है ये एडिटेड है। एक काम कर मेरे प्यारे भाई, तेरे घर पे जो कुरान रखा हुआ है उसको खोल बंद सकता है रहेगा। प्यारे भाई? हाँ हाँ बोलो। अच्छा, आपके घर पे जो कुरान है उसको ओपन करिए। अरे वो तो अभी अरबी में है, उसके ट्रांसलेशन थोड़ी है। ट्रांसलेशन वाला कुरान नहीं रखे? आपको अरबी आती है? नहीं मैं तो, नहीं मुझे अरबी थोड़ी आती है। तो आपने मतलब अभी तक कुरान को समझा ही नहीं है कि उसमें आपका अल्लाह क्या कह रहा है? समझाओ ना, हमारे मस्जिद में रोज अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर होती है फजर बाद, और उसमें अबे ऐसा संजय, कहीं नहीं लिखा है तूने खुद तो कि पढ़ा नहीं है। टेररिस्ट है। तुमने खुद पढ़ा है लिखा हुआ है। माइक अल्फा भाई? एक एक माइक एक सुनो, अल्फा भाई, एक बात सुनो भाई, तुम लोग को मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों? साफ बात, मुसलमानों से इतनी चिढ़ हम क्यों? कुरान में साहिल भाई कहीं नहीं लिखा ये एडिटेड है, लेकिन मेरे पास जो कुरान है उसमें ट्रांसलेशन नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं लिखा और मैं क्या पढ़ा भी नहीं हूँ, है, और मैं पढ़ा और भी मैं नहीं हूँ, पढ़ा भी नहीं हूँ। और मुझे अरबी आती भी नहीं है। यार साहिल, ये किस किस्म के लोग हैं यार साहिल, ये ले बात नहीं, ये असल में एडम साहब ये मुसलमानों की हकीकत है कि अक्सरियत जो है मुसलमानों की, इन्होंने कुरान का मुताला किया ही नहीं है, इन्होंने कुरान को खुद से समझ के पढ़ा ही नहीं है। ये रुक जा, बड़ी देखो हनुमान बदनसीबी की चालीसा बात है। आता है क्या भाई? देखो हनुमान चालीसा आता है। सुना। अरे हम हिंदू होंगे हनुमान तो सुनाएंगे चालीसा ना। से क्या लेना देना है? मतलब तुम लोग मुसलमान है? यार ये साहिल ही किस किस्म के लोग हैं यार। ए भाई तू यार है कौन? हनुमान है कौन भाई, जहलियत भरी है तेरे ए अंदर। साले। आप खुद सोचो प्यारे भाई, माइक अल्फा और आपके दोस्त जो बैठे हैं, हनुमान चालीसा से इस टॉपिक का क्या लेना देना? हनुमान चालीसा हमको आता है नहीं आता है, उससे कुरान में जो लिखा हुआ है वो क्या चेंज होने वाला है? ये कैसी बात है? हनुमान चालीसा तक आपको जाना ही क्यों है जब आपने अपना कुरान नहीं पढ़ा है? ये कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? माइक अल्फा, पढ़ लो। बोला तूने ना भाई, बोले तो आपने। पहले क्या तूने बोला? हमने बोला। तो कुरान की बात की, हमने तो हनुमान हाँ तो चालीसा की सुन ना, बात ही नहीं की। तूने क्या बोला? तू तुमको कुछ नहीं आता, कुरान नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। सही चल है या हमने गलत है माना, ये बात? तेरे को क्या आता भाई? तू ये बता। हाँ तेको क्या तेरे को क्या आता? आता? देखो तू ये क्या आता? बता। तू पहले पक्का नमाजी बताता था, हूँ, तू पहले पक्का नमाजी मैं था ना। बताता हूं ना, रुकेगा तो बताऊं? हाँ बता बता बता। प्लीज। हाँ, ओके मेरे को ओके साहिल ये भाई। आता है, मेरे को ये आता है कि मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करता है वो हम्म। अंधविश्वासी होता है, वो दिमागी हाँ अपंग होता है, वो एक हाँ ऐसे शख्सियत पे मरने मारने के लिए रेडी है जो कि बच्चीबाज है। बुढ़ापे हाँ में हाँ उन्होंने एक बच्ची से शादी किया, उससे सेक्स किया। हाँ एक हाँ हाँ मुसलमान एक ऐसे शख्स का दिफा करने की कोशिश करता है जो औरतों को स्लेव्स बनाते थे और उनके साथ हम्म सेक्स करते थे और हम्म उसको परमिशन दिया कि सेक्स करो। हम्म आप मुसलमान ऐसी शख्सियत है जो एक हम्म। ऐसी शख्सियत को दिफा करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन यानी जिसको मुता नहीं कहते नहीं हैं, नहीं लीगल भाई, ये आपकी गलती हो गई, ये उसको हमने एक प्रोस्टिट्यूशन का वक्त कुछ बोला तक ही नहीं अलाउ हमने। किया। हाँ जी, एक मिनट साहिल भाई मेरा आपसे एक सवाल है, क्या पूछ सकता हूँ आपसे? प्लीज पूछिए, जो मैंने अभी बात बताई उसमें से पूछिए। हाँ ठीक है, आपके हिसाब से फिर कौन सा रिलीजन सही है, मेरे मुसलमान को छोड़? हिसाब से मेरे हिसाब से इस्लाम को नहीं फॉलो करना ये सबसे बड़ा रिलीजन है और सबसे अच्छा रिलीजन है। नहीं नहीं नहीं, आपके हिसाब से कौन सा दुनिया का रिलीजन अच्छा है फिर आपके नजर में, मैं ये पूछ रहा हूँ। इस्लाम को नहीं फॉलो करना ये सबसे अच्छा है। अरे मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, इस्लाम को छोड़ के बाकी कौन से रिलीजन अच्छे हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी, जुदेसम, अरे हिंदुइज्म? मैं भी वही जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम को नहीं फॉलो करना यही सबसे बेहतरीन है। अच्छा मतलब दूसरे रिलीजन कर सकते हैं, मतलब इस्लाम नहीं करना, आपका बोलने का कोई मतलब भी ये? कर लो, हम्म कोई भी कर लो दुनिया में, लेकिन ये जो गंदगी है इस्लाम नामी, जिसमें गंदगी ही गंदगी भरी है, इससे बाहर हम्म निकल जाओ। फिर चाहे किसी को फॉलो करो, चाहे किसी को नहीं फॉलो करो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, आप हिंदुस्तानी हो, आपने लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना है। ओके, तो मतलब आप एक्स मुस्लिम बने कैसे? मतलब आप भी पहले अच्छा 5 तो टाइम साहिल नमाज़ी एक थे? बात बता, क्या कुरान को मानते हुए आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो कर सकते हो? नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल सकते। कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कुरान और बिल्कुल। यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कुरान और हदीस साहिल साहब, पूरे कुरान, पूरे हदीस, पूरी शरह में कोई एक स्टेटमेंट मुत्तफिक है कि जनाब आपने लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना है, क्या है कुरान के अंदर साहिल भाई? किधर भी नहीं है। अगर लॉ हदीस में भी ऑफ द नहीं है। लैंड को, एडम साहब, अगर आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करोगे तो आपको कुरान को खुट्टे लाइन लगाना है। कुरान जो है वो हाँ चोर, सुने भाई, देखो अगर नहीं मालूम है और हम बता रहे हैं तो सुन तो ले भाई। हाँ, तो और अगर बोलिए ना, कुछ मैं सुन गलत रहा हूँ, बता रहे, बोलिए। हाँ तो बोलिए, बोलिए ऊंची साहिल, कर रहा आप भाई। बोलिए। नहीं नहीं, वो मैंने कहा था, हाँ साहिल भाई, वो मैंने कहा था, हाँ अच्छा, वो मैंने सॉरी कहा था, सॉरी हाँ। प्यारे भाई। अच्छा एडम साहब, आप देखिए कुरान के हिसाब से एक चोर को उसके हाथ काटना है, बेशक ठीक जी, है, जी। लेकिन आप लॉ ऑफ द लैंड में है तो आप इस कानून को नहीं मान सकते। नहीं मान सकते क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं सही है। हो गया। और अगर थैंक, अगर यही साहिल भाई, हम कहना चाह रहे हैं। और अगर हाँ साहिल भाई लॉ ऑफ द लैंड में हो कि आप अल्लाह और मोहम्मद के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन कुरान तो कहता है जिसने अल्लाह और उसके नबी के खिलाफ लड़ाई की उसके हाथ काट दो, उसके पांव काट दो, उसको सलीब पे चढ़ा दो और उसको मुलक बदर कर दो। तो सर क्या हाँ, इंडिया में जो अल्लाह और मोहम्मद से लड़ाई नहीं करता कर है उसके सकते, हाथ काट दिए जाते हैं, उसकी टांगे काट दी जाती हैं, उसको नहीं नहीं सलीब पे कर चढ़ा दिया सकते। जाता है, मुलक बदर किया जाता है? आदम भाई, आदम भाई, हेलो आदम भाई, यार एक सेकंड भाई, भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड, मैं साहिल भाई से बात एक कर रहा मिनट हूँ, आप सुनिए, जरा आदम सुन भाई, लें। एक नहीं, मिनट, एक मिनट नहीं सुनिए। कर सकते देखिए, एडम देखिए, साहब, नहीं कर कॉन्स्टिट्यूशन में सकते। नहीं कर। लेकिन साहिल भाई मेरा एक और सवाल है इस आयत में, एक और सवाल है साहिल भाई, साहिल भाई, आप जिस बंदे के हाथ और पांव काट दिए उसको सलीब पे कैसे चढ़ाओगे? साहिल भाई, नहीं कर साहिल भाई, सकते। हाँ साहिल भाई, देखिए बोलो आपने, ना प्यारे भाई। आपको मैंने एक सवाल किया, आपने बोले कि इस्लाम को छोड़कर जो रिलीजन फॉलो करना चाहते इस्लाम को ही छोड़ दे, बराबर? हाँ अच्छा तो मतलब लेकिन, तो अच्छा क्रिश्चियनिटी और भाई भाई यहूदी भी तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। भाई मूसा अलैहिस्सलाम भाई, हमारे पैगंबर, तो ईसा उसको अलैहिस्सलाम हमारे फॉलो कर पैगंबर। लेना भाई। अच्छा भाई अगर, बात सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड, बिफोर यू हाँ कंटिन्यू, आपने कहा कि क्रिश्चियनिटी और यहूदाइज्म अल्लाह की तरफ से आया है, ये बात भी जी बिल्कुल। इस्लाम ने बताई है, ये बात भी इस्लाम ने हाँ, बताई है, हाँ, इस्लाम से पहले किसी ने नहीं बताई थी ये बात। तो क्योंकि उसमें चेंज आ चुका है, ये तौरात और अच्छा, इंजील अभी दोनों भी अपनी असली शक्ल में नहीं ये है। बात भी आपके इस्लाम ने बताई है, कुरान ने नहीं बताई। हाँ जी, बताइए ना। कहाँ बताई? कहाँ बताइए, कुरान पूरे और में आप कुरान किधर में है? कि आप तुरात तुरात और इंजील में चेंज आ चुका है, ये बात कुरान में कहाँ लिखी है? कुरान में ओके, लिखी है ना। अच्छा सर्च ये कीजिएगा। इनके लिए, नहीं लिखी ये अच्छा बात। एडम, एडम साहब असल जी जी में, सर, जी सर। नहीं मैं ये समझता हूँ एडम साहब कि ये लोग बेचारे जो है ना भोले हैं, इनको इतना नॉलेज नहीं है, तो ये बहुत इनके लिए डिफिकल्ट टॉपिक हो जाएगा। मैं इनसे इनके लेवल पे पूछना चाहता हूँ, प्यारे भाई आप लोग एक अच्छे इंसान लोग हैं, जी, जी। आप एक ऐसे रिलीजन में क्यों रहना चाहते हैं जो बच्चीबाजी को अलाउ करता है? एक बच्चीबाजी को बूढ़े किसने को, अलाउ किया मेरे भाई? किसने अलाउ रसूलुल्लाह किया? ने और कुरान, रसूलुल्लाह ने और नहीं भाई, कुरान ने। नहीं, अब गलत हुआ। रसूलुल्लाह ने कभी किसी औरत के नंगे हाथ भी देखना नहीं पसंद किए मेरे भाई। है नहीं वो, अरे भाई वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या कुरान के और इस्लाम के हिसाब से एक 55 साल का बूढ़ा 9 साल की बच्ची के साथ बुरा शादी मत कर बोलो सकता प्लीज, है, नहीं बुरा कर मत सकता? बोलो उन्हें, अच्छे से बात तो करो ना, बुरा मत बोलो उन्हें। अरे 55 मैं साल में रसूलुल्लाह बंदा, की बात नहीं किया भाई, 55 साल का बूढ़ा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। हाँ, नहीं आप क्या 55 साल के बंदे को आप इस्लाम, जवान कहते हो? वैसे बाय द वे आपस की बात है, 55 साल में बंदा जवान होता है? तो शादी किया था बच्चे से। देखिए वो टाइम 55 साल का बुरा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दम तक फिट थे। फिट होना एक लदा, बुढ़े अरे बुढ़े फिट फिट भी होना होते एक हैं। अलग चीज है। बुढ़ों का फिट होना और बुढ़ों का बुढ़ा होना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। क्वेश्चन अच्छा इज कि ठीक है, 55 साल के ओके बंदे ओके को ओके। आप बुढ़ा कहते हैं या जवान कहते हैं? वो तो एजेड बोलेंगे ना उसको, मतलब बड़ा बूढ़ा। थैंक तो जी यू। बुढ़ा बिल्कुल, लेकिन बोलेंगे ना, बुढ़ा बोलेंगे, ओके। तो 55 साल का बुढ़ा होता है, तो 9 साल की जवान होती है कि बच्ची होती है? वो उस टाइम पे तो बालिग होती तो वो लड़की थी वो, क्योंकि आज 55 साल का जवान होता है और 9 साल की बालिग नौ होती है, ये साल की कौन सी बालिग हो, साइंस चल रही है? ये कौन अरे सी बिल्कुल साइंस वो चल गरम रही है? इलाका था मेरे भाई, वो अरे अरब का भाई गरम भाई, इलाका था, लड़कियां जल्दी बालिग अरे होते थे। भाई, अरे भाई बात ये है, 55 साल का अगर बुढ़ा होता है तो 9 साल की बच्ची होती है। भाई क्या तू बच्चों बोल वाली रहा बात ना, कर रहे हो? तू बोल रहा ना अगर, भाई कि इस्लाम छोड़ के कोई भी मजहब में चले नहीं जाना। नहीं अरे वो वो बात की छोड़ दे बात है। अभी।
भाई सुन अभी ना, वो तेरे सुन। समझ में नहीं, सुन तो सुन भाई फिर 55 भाई, साल का हिंदू मजहब बुढ़ा, में भी जो उनके भगवान है, उन्होंने भी तो बच्ची लोग से शादी की है। वो सब किसके गलत है भगवान के? जिन्होंने किया, जिसने हाँ, किया वो गलत है। हाँ, यहाँ तो पे एक वो बात गलत है, तो तू सुन। ये ही क्यों बोल रहा है इस्लाम छोड़ के दूसरे? अच्छा, हाँ, बिकॉज मैं इस वक्त जितने भी हिंदूज बैठे हैं, मैं उनके साथ मिलके बात करता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी इस बात पे हामी भरो वन भेज के। अब तूने भी मेरे साथ हामी भरनी है। जिस बंदे ने, और जिन भी लोगों के तुम नाम लोगे हिंदुओं में, वो मोहम्मद से ऑब्वियसली पहले की बातें हैं, ठीक है। जिस भी बंदे ने बुजुर्ग उम्र में आके, यानी कि 40 साल से ऊपर की उम्र में आके, छोटी बच्ची यानी 10 साल से कम उम्र बच्ची के साथ शादी की या शादी नहीं की, सेक्स किया, वो एक नंबर का हरामी है। लाइव चैट के अंदर वन देख लो, सारे चाहे वो हिंदुओं के कोई वन भी देख लो, रिलीजन का हो, चाहे वो हाँ, कोई चाहे भी है, हिंदू हिंदू, हो ईसाई हो। मुसलमान, सिख, कोई ईसाई, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर। ये देख कितने वन है, देख सब उनको बेगैरत मानते हैं अगर किसी ने इस तरीके से किया। ये देख, अच्छा तो ये देख, ठीक है, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तू भी मानता है? हाँ, एक मिनट मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूँ, फिर मरने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं आपके हिसाब से? साहिल भाई, मैं अरे आपसे वो वो पूछ रहा बात हूँ। की सब बात है। बात की बात है, पहले इस गलत को गलत तो बोल भाई। किसको गलत बोलूं? अरे भाई, मैं बोल देता हूँ पहले आपको, जो क्या ये, है, आप अरे कर मरने के सकते हो। बाद वाली गेम तेरा बाद ही का की, अभी टाइम तो है। अभी तो सेक्स की बात हो रही थी ना, वो करना यार। अरे यार, तुम्हारी सोच वैसी है, तुम बार बार आके वही सेक्स पे अटक जाते हैं यार तुम। है क्योंकि यानी कि तुम्हारा एक, मजहब ही उसी में घूमता है। नहीं, हमारा मजहब कहाँ घूमता है भाई? हमारे मजहब में कहाँ हाँ, लिखा है कि सेक्स करो? हमारे मजहब में कहाँ लिखा है 55, सेक्स करो? आपका मजहब सुनो, आपका मजहब जो है एक बूढ़े को एक बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है। तो ब्रह्मा ने भी तो अपने बेटी से शादी की थी ना, हाँ, सरस्वती। अभी कहा है ना, वो भी। अभी कहा है कि उसको गाली दो, सबको, सबको गाली दो मेरे किसको साथ, गाली? सबको। किसको? हर वो शख्स जिसने बुढ़े होके 40 साल की उम्र से ज्यादा का होके 10 साल से छोटी उम्र की बच्ची के साथ सेक्स किया, शादी किया, उसको गाली दो मेरे साथ मिलके यहाँ पे। मेरे साथ क्यों गाली तमाम दूं भाई? लोग जो लाइव चैट में बैठे हैं वो गाली देंगे। हमारा मजहब गाली यही सिखाता नहीं कि सिखाता, दूसरों हमारा को गाली देना दूसरे को और गाली ये दे। देना। अच्छा चलो उनको जहन्नमी बोल दो, चलो उनको जहन्नमी बोल दो। जहन्नमी नहीं, बोले? हमारा मजहब हमारा सिखाता मजहब ही नहीं अल्लाह ना। तय है करने वाला है, कौन यार, ये कौन जन्नत। जहन्नमी भी नहीं बोलना, गाली भी नहीं देनी, तो फिर किसी और के ऊपर मैं उंगली क्यों क्यों दूं? उठा रहे हो? भाई, हमारा मजहब ये अच्छा सुन, सिखाता ही नहीं ना। अच्छा माइक 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 माइक, क्या तू जी। अपनी बहन जो कि 9 साल की है, क्या तू एक 55 साल के बूढ़े के साथ अपनी 9 साल की बहन की शादी करेगा प्यारे भाई? पहली बात तो ऑनेस्टली वो बोलो। 9 साल में बालिग होगी ही नहीं, तो मैं कैसे दूं? वो टाइम मैं आपको बोल थैंक रहा हूँ, वो यू, टाइम अरब का इलाका था, गर्म था, वो थैंक। बालिग हो चुकी थी हमारी आयशा अच्छा रजी अल्लाह अरब तआला। अभी गर्म, अच्छा माइक सुन, अरब अभी भी गर्म है या ठंडा हो गया? गर्म है ना? गर्म है, तो आज भी 9 साल की बच्ची 18 साल की उतनी हो जानी चाहिए तेरे हिसाब से? होनी चाहिए ना, क्यों नहीं? क्योंकि अमेरिका में भी 7 साल की उम्र दी अच्छा हुई लड़की को तो शादी को। यार एक मिनट रोक, अरे एक सबर सेकंड, कर ले। एक सेकंड, अमेरिका में कहां पे 7 साल की उम्र की शादी दी हुई है? नंबर वन। नंबर टू, हाँ, अमेरिका में जहां पे 7 साल की उम्र में 40 साल के बंदा उसके साथ शादी कर सकता है, लानत है उन पीडोफाइल। कुत्तों, कमीनों, हरामियों के ऊपर, वो पेडोफाइल है। नंबर 1। नंबर थ्री, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक लॉ है, अंडर 18 के साथ कोई भी 10 साल के डिफरेंस वाला शादी नहीं कर सकता। एलो फड़ो। और अगर किसी मतलब भी स्टेट में ऐसी कोई चीज है ना, मैं कहता हूं लानत है, कुत्ते हैं, कमीने हैं, भैंस के एल हैं। और बता, मेरे साथ बोल तो यही बात, मतलब और आपको दूसरा, यही बोल मेरे से प्रॉब्लम तू है बात। यार एक माइक मिनट, रुकना यार, साहिल भाई, माइक रुकना, माइक रुकना। अच्छा एडम आपको यही साहब, प्रॉब्लम है कि आप अरे सल्लल्लाहु एक अलैहि वसल्लम मिनट ने। रुक तो सही माइक, तुम लोग रुकते नहीं हो यार। अच्छा इसने जो माइक अपना एडम साहब आपने बिल्कुल सही बात की, ये लानत भेजेगा नहीं क्योंकि ये लानत जो है फिर रसूलुल्लाह की तरफ जाएगी। लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट था कि गरम, अरब जो है गरम था और इसने कहा अभी भी गरम है, तो आज की तारीख में सऊदी में क्या 9 साल की बच्चियां जो है वो 18 साल की हो जाती है क्या? और अगर 18 साल की हो जाती है तो सऊदी में मिनिमम एज जो है मैरिज की वो 9 साल क्यों नहीं है, वो 18 साल या 16 साल क्यों है? मैं भी आपको बता देता हूं, ओ एक मिनट रुकिए। सऊदी में, हो, सऊदी क्या लीगल पॉइंट लाया मेरा भाई। मैरिज एज, ये देखो एक मिनट रुको, आर्टिकल 9 सेट्स द लीगल एज ऑफ मैरिज एज 18। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सऊदी में हाँ, 18 हो गई है जी। लीगल एज उनकी जो है वो 19 है।
अच्छा, तो अभी हुई ना, 15 पहले से का कौन सा 17 अपने में, भाई? सुनो सुनो सुनो, अच्छा उन्होंने एक्सेप्शन क्या दिया है कि अगर 15 से 17, 15, हाँ 15, 15 से 17 की अगर है और अगर वो करना चाहती है तो उसमें भी उनको कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल अप्रूवल। स्पेशल अप्रूवल। अब भाई बता लेकिन कि लेकिन साहब आपने 9 अभी और 6 मेरे गई साथ, नहीं, हाँ, नहीं 9 और 9 6 6 की नहीं, बात ही नहीं भाई, 15 बात ही से नहीं है। अच्छा, 17 में कोर्ट का स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। 15 से नीचे यानी है ही नहीं गेम। नहीं, 15 के नीचे तो गेम ही नहीं है। ओहो हो। तो अगर बच्चियां 9 साल में बालिग हो जाती है, 18 साल की उतनी हो जाती है गर्म इलाके में, और सऊदी में आज भी आपने कहा कि गर्म इलाका है, तो वहां की गवर्नमेंट ने 18 साल की कैद क्यों लगाई मेरे प्यारे भाई? वो दौर अलग था, अभी हुकूमत किसके हाथ में है? वो मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है ना। अभी वो उसके भाई हिसाब से ये कैसे भी चल मोहम्मद बिन सकता सलमान ने ये नहीं किया, पहले ये से है। सलमान से बहुत है पहले पहले से, कब किया से? है। सलमान तो अभी आया है, सलमान तो 18 पक्का कर देगा। लेकिन एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको। जितने लोग नीचे बैक स्टेज में नॉन मुस्लिम मैं बैन करता जा रहा हूं, डू नॉट ज्वाइन। मुझे डू नॉट ज्वाइन, नॉन मुस्लिम शुड नॉट ज्वाइन। और पेंसिल टूट गई होगी भाई साहब। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने माइक और कैमरे को परमिशन दें। विदाउट परमिशन नहीं जुड़े, मैं बैन कर दूंगा आपको। बैक स्टेज में जितने लोग नॉन मुस्लिम जुड़े हैं बैन हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं, बैन हो जाएंगे। आप लोग मेरा स्टूडियो खा रहे हैं। डू नॉट ज्वाइन, डू नॉट ज्वाइन। नो मैटर, आपने जिंदगी में शायद इतना बड़ा पॉइंट देना है यहाँ पे कि दुनिया तबाह हो जाएगी आपके पॉइंट से। इट डज नॉट मैटर, डू नॉट ज्वाइन। जी साहिल एडम साहब। साहब, मैं ना एक आधे घंटे में रिज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को बस आधा घंटा दो। ओके, ठीक है साहिल भाई। हाँ भाई का, लेकिन पॉइंट वो जो आगे बढ़ने नहीं देना, वो सऊदी वाले पॉइंट पे। जी भाईजान, तो भाईजान अब बात यह है कि आपके पास दुनिया की कौन सी कंट्री है जहां पे 6 साल की बच्ची के साथ शादी और 9 साल में रुखसती हो सकती है? जरा दिखाइएगा। 7 साल की बच्ची मैं बोल रहा हूँ रे, अमेरिका में बोल रहा हूँ मैं। दीजिए सर, अमेरिका में कौन सी जगह पे 7 साल की बच्ची के साथ 40 साल का बाबा शादी कर सकता है? दे वो मुझे। मुझे इस पे स्टेट, मैं 7 साल की लड़की की उम्र बोला, लड़के की मेरे को नहीं मालूम कितनी है। तो मेरे बेटे, 7 साल की लड़की की शादी कहीं नहीं हो सकती। आपको आपके मौलवी ने झूठ बोला। अच्छा मतलब ठीक है, एक बात मेरी सुनिए आदम भाई, अभी मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप 1 मिनट, मतलब आपको सिर्फ इसी से प्रॉब्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा 9 साल की तब शादी की, इसे आपको प्रॉब्लम है? सर ये इसमें से हर चीज से प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप मानते हैं कि गलत बात है? मतलब आपके हिसाब से, मतलब अल्लाह ने उससे पहले के अंबिया ने भेजे थे दुनिया में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले? नहीं भेजे थे, अल्लाह ने कोई भी अंबिया नहीं भेजा था, कोई अंब नहीं भेजा था। मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, भाई आदम। देखो, मालूम कुछ नहीं है, तूने सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ के आया है और कुछ नहीं पढ़ ओके, के आया है। देखो बस इतनी ही मोहम्मद नॉलेज ने है। पहले की तो देखो क्या मोहम्मद ने है। ओ माय गुडनेस, मोहम्मद ने क्लेम किया था कि ये जो अंबिया हैं ये भी उससे पहले अल्लाह ने भेजे हैं। लेकिन इन हम्म। अंबिया की कोई सी भी किताब पढ़ लूं मैं, उनमें किसी में अल्लाह का नाम नहीं है। अरे भाई, गॉड का तो नाम है ना, गॉड का अरबी में अल्लाह ही होता। नहीं, गॉड का अरबी में अल्लाह होता है तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ऑक्सीमोरॉन होता है। नहीं है कोई गॉड गॉड के सिवा। दैट इज स्टुपिडिटी। इट्स कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट मतलब जो अपने अभी आप आप को ही अभी आप रिजेक्ट क्या करती है। एथीस्ट बन चुके हैं? अभी आप एथीस्ट बन चुके हैं क्या? आप अभी किसी में नहीं मानते? सर मैं मानता हूं किसी में। किसी में मानते हैं? मैं क्रिश्चियन बन गया हूं। और बताएं। अच्छा क्रिश्चियन। तो मेरा आपसे एक हाँ, सवाल है, तुम मरने के बाद हम सब कहाँ वो जाएंगे? वो बता दूंगा आपको, लेकिन अल्लाह के पास नहीं जाएंगे। अल्लाह जो है अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद पास ही जो है जाएंगे? वो क्राइस्ट के जूतों के नीचे बैठा होगा उस वक्त। अरे, हाँ हाँ, ईसा क्योंकि अलैहिस्सलाम बाइबल तो में लिखा खुद हुआ है। मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। बाइबल में हाँ। लिखा हुआ है कि जो है ना फादर, जो है ना फादर, हम्म। वो क्राइस्ट के पैरों के नीचे उसके दुश्मनों को बिठा देगा। पैरों के नीचे। हाँ मोहम्मद क्राइस्ट का दुश्मन था, तो मोहम्मद हाँ। क्राइस्ट के पैरों के नीचे बैठा होगा। किसने बोला दुश्मन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन ईसा था। अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद आए। नहीं, सबसे पहली बात कि वो दुश्मनी की उसने उसके साथ, उसको उसके रुतबे से अरे नीचे कब गिराया। दुश्मनी की? कब उसका दुश्मनी रुतबा की? उसका रुतबा गॉडशिप था ना, लॉर्ड जीसस था ना। तो लॉर्ड को तो नीचे गिराया, तो रुतबे को नीचे गिराया, तो उसका दुश्मन जो है वो तो उसके पैर के नीचे बैठेगा। मतलब अच्छा, आप वापस ये आते हैं। मानते हैं? अब वापस आते हैं, मोहम्मद ने स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउ क्यों किया? कभी कहाँ लिखा हुआ है? कुरान कहाँ के लिखा अंदर। हुआ है? कब? कुरान के अंदर। बताइए मुझे, बताओ ना। कुरान आपने पढ़ा ही नहीं है, फायदा क्या होगा? सूरह मोमिनीन को पढ़े। पहली 7 आयतें पढ़े जरा।
अपने कुरान से, क्योंकि जो मैं कुरान दिखा रहा हूँ वो तो आप मानते नहीं है, तो मैं आपको अरे दोबारा तो भाई दिखा के बस क्या करूंगा? तर्जुमे का कुरान नहीं है, मैं बाहर पढ़ने आया हूँ तो सिर्फ कुरान तो लेके आया हूँ, भाई फिर तर्जुमे का ऐसा कुछ करें, नहीं आया हूँ। ऐसा करें कि जाके तर्जमे का कुरान या तो खरीदें या कुरान.com से सर्च करें, क्योंकि कुरान.com ही मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है? ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके अब ओके ठीक है मैं आपको ये कुरान.com साइड में दिखा रहा हूं रखो। कि नहीं, साइड में क्या कर दूं? हर चीज तो कुरान में गलत है, क्या चीज दिखाऊं मैं आपको? आप मानते तो हो नहीं, तो फायदा? सुनो सुनो मेरे आपका भाई मेरी नबी, अब बात। सुनो 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 भाई, आपका नबी एक पेडोफाइल था, छोटी बच्ची के साथ शादी की, उसको पेडोफिलिया कहते हैं। आपका अभी मैं नबी जो है आपको अरे मेरी औरतों के बात साथ सुनो रेप यार अलाउ आदम करता है। भाई। आदम भाई एक आप मिनट। आपके पास क्या प्रूफ है कि बाइबल ही सही है? भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि बाइबल ही सही है, तो फिर आप क्यों मानते हो? क्योंकि उसमें इंसानियत लिखी हुई है, कुरान में इंसानियत नहीं लिखी हुई अरे भाई जाओ यार जाओ। मैं देखो भाई एक है। बात तुमको एक बात बोल एक देता सेकंड हूँ। भाई, ओके भाई, फिर खत्म हो गई बात। अगर नहीं आप सुनो कुरान सुनो। को पढ़े नहीं है, अगर आप कुरान को पढ़े नहीं है, ठीक है, कुरान आपको खुद कहता है छोटी बच्ची के साथ शादी कर लो, मैं क्या करूं उसका? अरे मैं कब अब आपको किधर आयत लिख के दिखाऊंगा मैं तो अरे किधर लिखे कब मैं कहाँ अब लिख के दिखाऊंगा बैठे? तो आपको होगा कि एडिटेड वेबसाइट है, मैं क्या करूं? तो आप चैप्टर नंबर एडिट कर सकते 65। हैं, एआई का टाइम है एआई का। अबे डंगर के बच्चे, कुत्ती माँ के बच्चे, तुम्हारे पास खुद के पास कुरान नहीं है, दफा हो जाओ, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना ही फजूल है, जाओ निकलो बगैरत लोग। एआई का टाइम है, एआई का टाइम है, अपने पास कुरान नहीं है, मैं कुरान पर दिखाऊंगा तो वो गलत है, एआई का टाइम है। अबे डंगरो, कुछ खुद का कुरान ही ले आओ ना, फिर बताओ तो सही ना। हद होती है यार बगैरती की। सरफराज धोखा नहीं देगा।